हेलो दोस्तों, मैं पांडव सर आपको अपने YouTube चैनल पे स्वागत करते हैं। मैं आपको पिछले वीडियो में बता चुके हैं प्रश्नावली 5.3 का सवाल नंबर 1 से लेकर के वो 10 तक सवाल बता चुके हैं। आज जो हम आपके बीच बात करेंगे वो आज हम चलेंगे सवाल संख्या वो चलेंगे 11 से लेकर के 15 तक हम चलेंगे, है ना। तो देखिए इसमें क्या क्या पढ़ना है, इसका क्या रूल रेगुलेशन, ये बनेगा कैसे, चलिए देखते हैं। आपसे क्या कहता है, y बराबर cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसका क्या करना है, अवकलन करना है, dy बटा dx का मान ज्ञात करना है। देखिए अगर इसका हम डायरेक्टली में अवकलन करें तो इसका अवकलन तो होगा नहीं होगा। तो देखिए इसके लिए एक सूत्र होता है cos इनवर्स cos थीटा बराबर होता है थीटा, है ना। इसका तो होगा नहीं। अब यहाँ पर आप दिमाग लगाए कि हम क्या कुछ यहाँ पे करें जिसके कारण से cos इनवर्स cos खत्म हो जाएगा, ताकि जो थीटा बचेगा तो उसका हम अवकलन कर लें, है ना। तो देखिए हमारे पास एक ऑप्शन है, अगर हम x के स्थान पर 10 रख दे, क्या रख दे 10। देखिए क्या रखते हैं, लेट मान लेते हैं 10 इनवर्स 10 थीटा बराबर मान लेते हैं x। तो थीटा का मान क्या हो जाएगा 10 इनवर्स x, यही होगा ना। तो देखिए क्या हो जाएगा आपका y बराबर cos इनवर्स क्या होगा 1 माइनस x के स्थान पे क्या रख दीजिएगा, तो 10 रखिएगा। देखिए 10 थीटा रख दिए, स्क्वायर है तो स्क्वायर भी लिख देंगे। उसके बाद क्या आपका देखिए तो वटा में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, x का मान क्या है 10 स्क्वायर थीटा, है ना। तो अब देखिए ये दिखाई दे रहा है cos 2 थीटा का ये सूत्र है ना। देखिए cos 2 थीटा का सूत्र होता है 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा बटा 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा, ये cos 2 थीटा का सूत्र है। अब बताएं कि इसके स्थान पर हम इतना तो लिख सकते हैं, है ना। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। तो अब यहाँ पर देखिए हम लिख सकते हैं y बराबर cos इनवर्स cos 2 थीटा, है ना। अभी जस्ट हम आपको बताए थे कि cos इनवर्स cos खत्म हो जाएगा तो बचेगा क्या, y बराबर आपका 2 थीटा बचेगा, है ना। तो अब देखिए यहाँ से 2 है तो 2 दे दिए, थीटा है ना, थीटा का मान क्या है, देखिए तो यहाँ पर 10 इनवर्स क्या है 10 इनवर्स x है। अब हम इसको अवकलन कर सकते हैं, लेकिन इसका अवकलन हम नहीं कर सकते और नहीं संभव भी था ये। तो अब देखिए यहाँ पे हमको क्या करना है, y के सापेक्ष में x के सापेक्ष में हल करना है। यहाँ पे अब हम लिख देते हैं dc विथ रिस्पेक्ट टू x के सापेक्ष हल करने पर यहाँ पे आ जाते हैं तो क्या हो जाएगा, y का अवकलन dy बटा dx होगा। बराबर में क्या है ये देखिए तो 2 है, 2 को हम बाहर ले लिए तो होगा क्या आपका 10 इनवर्स x बटा क्या होगा dx, है ना। तो 10 इनवर्स जो है इसका अवकलन होता है, ये 2 है 2 तो लिख देते हैं, ये क्या है इसका अवकलन होता है 1 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, है ना। तो इसे आप लिख सकते हैं 2 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो गया आपका आंसर। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं, प्रॉब्लम नहीं, है ना। अब चलिए हम आगे सवाल नंबर क्या होगा 12, ठीक। सवाल नंबर 12 आपसे कहता है क्या, y बराबर साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, है ना। तो यहाँ पर भी डायरेक्टली में इसका तो अवकलन होगा नहीं, इसके लिए भी हमको मानना पड़ेगा। देखिए जस्ट इसे पूर्व के सवाल में हम x बराबर क्या माने थे, वहां पर tan थीटा माने थे, यहाँ पर भी हम tan थीटा मान लेंगे। tan थीटा माने थे तो किसका आया था फॉर्मूला cos 2 थीटा का, यहाँ पर भी आ जाएगा cos 2 थीटा। cos 2 थीटा को हम साइन में बदल देंगे। साइन में क्यों बदलेंगे, क्योंकि सूत्र होता है साइन इनवर्स साइन थीटा बराबर होता है थीटा, है ना। समझ में आ गया। तो चलिए वही हम यहाँ पर काम करते हैं, हल क्या होगा, लेट मान लिए हैं, माना 10 थीटा बराबर x, तो इसलिए थीटा बराबर क्या होगा 10 इनवर्स x, यही होगा ना। तो चलिए जहां पे है वहां पे मान हम रख देते, क्या हो जाएगा साइन इनवर्स 1 माइनस है एक्स स्क्वायर, तो x का मान क्या है देखिए तो 10, क्या है 10 स्क्वायर थीटा होगा, वटा में क्या है देखिए तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, x का मान क्या है तो 10 स्क्वायर थीटा होगा ना। अब ये भी जस्ट हम
बताए 10 नंबर सवाल में कि किसका सूत्र है cos 2 थीटा का। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे y बराबर साइन इनवर्स, इसके लिए क्या लिखेंगे cos 2 थीटा, है ना। अब देखिए cos 2 थीटा के लिए हम लिख सकते हैं साइन इनवर्स साइन, क्या लिख सकते हैं पाई बटा 2, क्या लिख सकते हैं हम पाई बटा 2 माइनस 2 थीटा। आप 10th क्लास में सूत्र पढ़ चुके हैं कि साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। तो यहाँ पर रहेगा थीटा में जो तो वही रहेगा यहाँ पर भी, है ना। अगर यहाँ पर रहेगा हुआ है तो यहाँ पर भी रहेगा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, है ना। तो इसके लिए अब आप क्या लिख सकते हैं साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा हो जाता है। तो इसके लिए हम इतना लिख दे। अब देखिए कॉस इनवर्स कॉस खत्म हो जाएगा तो क्या बचेगा आपका y बराबर पाई बटा 2 माइनस में 2 थीटा, यही बचेगा ना। आप इसका हम अवकलन कर सकते हैं या फिर यहाँ पर पहले 10 का मान रखना होगा। देखिए यहाँ पर हम चलते हैं तो क्या होगा आपका y बराबर पाई बटा 2, ये क्या हो गया माइनस है 2 थीटा, थीटा का मान वापस कर दीजिए तो क्या हो जाएगा यहाँ से आपका tan इनवर्स x, यही होगा ना। अब इसका हम अवकलन करेंगे x के सापेक्ष में, तो चलिए हम अवकलन करते हैं तो क्या हो जाएगा dy बटा dx, ये क्या है आपका पाई, पाई क्या है एक अचर राशि है, यहाँ पर अचर राशि माना जाएगा तो इसका अवकलन तो शून्य हो जाएगा। ये क्या है आपका बाबू 2 tan इनवर्स में है ना। तो ये क्या हो जाएगा अब 2 है, 2 को हम बाहर निकालेंगे तो क्या बचेगा tan इनवर्स x बटा क्या होगा dx। अब देखिए क्या होगा आपका dy बटा dx होगा, ये तो हो गया अचर राशि, अचर राशि का होता है शून्य, माइनस है ये क्या सॉरी माइनस 2 है ना, 2 को हम बाहर ले लिए यहाँ से तो ये क्या होगा आपका 2 गुना में tan इनवर्स का क्या होता है अवकलन, तो वो होता है 1 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तब इसको हम गुना कर देंगे 2 के साथ में तो माइनस 2 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, यही हो गया आपका आंसर। कोई दिक्कत नहीं, समझ में आएगा। अब आगे सवाल चलिए सवाल संख्या चलते हैं 13 नंबर। सवाल कहता है y बराबर cos इनवर्स 2x बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, है ना। तो अब देखिए सवाल कैसे बनेगा, तो हम x के स्थान पर क्या रख देंगे 10 रख देंगे, 10 रख देंगे। देखिए वजह क्या है, कैसा क्यों हम कर रहे हैं, इसका तो अवकलन होगा नहीं इसीलिए हम कर रहे हैं डायरेक्टली में। अब देखिए यहाँ पर अगर हम x के स्थान पर x के स्थान पर मान लेते हैं tan थीटा, क्या मान लिए tan थीटा, तो थीटा के मान क्या हो जाएगा आपका tan इनवर्स x हो जाएगा, होगा ना। अब यहाँ पे मान रखिए, ये देखिए हमको लग रहा है कि अगर x के स्थान पर हम 10 रख रहे हैं तो 2 tan बटा 1 प्लस tan स्क्वायर हो जाएगा ना। तो ये मुझे लग रहा है कि sin 2 थीटा का सूत्र है ना, इसीलिए हम ऐसा करें। अगर कोई और भी हम यहाँ पर सेक दे देते हैं साइन दे देते हैं तो ऐसा यहाँ पर सूट नहीं करता, इसीलिए हम यहाँ पर 10 ही रख रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका y बराबर cos इनवर्स क्या होगा यहाँ पर देखिए तो 2 है ना लिखा हुआ 2, x के स्थान पे क्या लिखेंगे हम tan थीटा बटा में क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, x का मान क्या है tan स्क्वायर थीटा। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं। ये जो है ना साइन 2 थीटा का सूत्र है, यहाँ पे हम लिख सकते हैं y बराबर cos इनवर्स क्या लिख सकते हैं साइन 2 थीटा लिख सकते हैं। अब देखिए ये क्या है साइन 2 थीटा, अब यहाँ पर cos रहेगा तब तो cos इनवर्स cos खत्म होगा, यहाँ पर नहीं है। अब देखिए इसको हमको बदलना पड़ेगा किसमें cos में, तो देखिए क्या होगा cos इनवर्स क्या होगा, इसके लिए आप लिख सकते हैं जैसे इससे पूर्व के सवाल में क्या लिखे थे cos था तो उसके लिए क्या लिखे साइन 90 डिग्री माइनस थीटा, यहाँ पर क्या है cos है, यहाँ पर साइन है तो इसके लिए लिखेंगे हम cos 90 डिग्री माइनस थीटा। तो देखिए क्या होगा cos 90 डिग्री आप पाई बटा 2 लिख सकते हैं। यहाँ पर हम पाई का मान क्या प्रयोग करते हैं 180 डिग्री होता है, तो माइनस क्या होगा थीटा, थीटा पर क्या है 2 थीटा है ना, थीटा ये एंगल में क्या है 2 थीटा है, तो 2 थीटा दिए। देखिए cos 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या हो जाता है साइन थीटा, तो इसके लिए तो इतना हमारे लिए लिखना उचित बात होगा, लिख दिए ना। अब देखिए cos इनवर्स cos खत्म तो बचेगा क्या आपका y बराबर, तो सिर्फ आपका y बराबर बचेगा पाई बटा 2 माइनस में क्या बचेगा आपका 2 थीटा। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं। अब इसका हम अवकलन कर लेंगे। देखिए अब यहाँ पर y है ना तो y लिख दिए, ये क्या है आपका पाई बटा 2 है तो पाई बटा 2 लिख दिए, माइनस है माइनस लिख दिए,
थीटा है ना, थीटा का मान वापस कर दीजिए। क्या है थीटा का मान? tan इनवर्स x। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं। अब इसको हम dc विथ रिस्पेक्ट टू x, मतलब x के सापेक्ष अवकलन करनी पड़ती है। क्या हो जाएगा आपका? dy बटा dx होगा। ये क्या होगा? पाई बटा 2, पाई बटा 2 ये क्या है आपका? एक अचल राशि, तो इसका मान तो 0 ही होगा। माइनस 2 है, 2 को हम बाहर कर लेते हैं और इसका अवकलन कर देते हैं। तो क्या है आपका ये? tan इनवर्स x बटा क्या हो जाएगा? tan x। अब यहाँ पर देखिए ये क्या होगा? dy बटा dx बराबर में, ये तो अचर राशि, इसका मान 0 हो जाएगा। माइनस में 2 है, 2 दे दिए। ये क्या है? tan इनवर्स x का डेरिवेटिव मतलब अवकलन होता है 1 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इसका भी आंसर हो जाएगा क्या? माइनस 2 बटा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये हो गया आपका आंसर। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं है ना। अब आगे सवाल चले। 14 क्या कहता है आपसे? साइन इनवर्स 2x रेडिकल 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यही है ना? क्या है? 2x इंटू में ये समझिए कि गुना में पड़ जाता है। यहाँ पर ये क्या हो जाएगा? रेडिकल 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखिए अगर हम x के स्थान पर ले लेते हैं साइन, क्या ले ले? साइन। तो साइन ले लेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो इसका मान क्या हो जाएगा? कॉस। क्या हो जाएगा? कॉस। यहाँ पर क्या हो जाएगा? साइन। तो आप जानते हैं कि ये क्या हो जाएगा? 2 साइन थीटा इंटू हो जाएगा कॉस थीटा। यही होगा ना? तो ये किसका फॉर्मूला है? साइन 2 थीटा का। किसका है? साइन 2 थीटा का ये फॉर्मूला है। साइन 2 थीटा के लिए ढेर सारा सूत्र होता है, 4 सूत्र होता है, ठीक ना? वो आप 11th की त्रिकोणमिति में पढ़े जरूर होंगे। जो पढ़ेंगे उसकी कोई दिक्कत नहीं होगा, जो नहीं पढ़े उसकी प्रॉब्लम जरूर होता होगा। देखिए तो हम यहाँ पर मान लेते हैं x के स्थान पर साइन। क्या मान ले? साइन। तो देखिए क्या होगा? लेट मान लिए हैं साइन x, साइन थीटा बराबर क्या मान लिए? x। तो इसलिए आपका थीटा बराबर क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स x। यही होगा ना? तो अब देखिए मान रख दीजिए। क्या ये y बराबर है आपका? तो हो जाएगा y बराबर साइन इनवर्स 2 है ना, 2 दे दिए। x का मान क्या है? साइन थीटा। उसके बाद क्या है आपका? ये 1 माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स का स्थान पर क्या है? साइन स्क्वायर थीटा। होगा नहीं यहाँ तक? ये किसका सूत्र है? 10th क्लास का कॉस थीटा हो जाएगा इसके लिए। चलिए देखिए तो क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स 2 साइन थीटा इंटू क्या हो जाएगा? कॉस थीटा। ये किसका सूत्र है? देख लीजिए तो कॉस साइन 2 थीटा का। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? y बराबर साइन इनवर्स क्या लिखेंगे? कॉस साइन 2 थीटा। अब देखिए साइन इनवर्स साइन क्या हो जाएगा? खत्म। तो बचेगा क्या आपका? y बराबर बरोबर 2 थीटा। यही बचेगा ना? 2 थीटा तो लिख दिए। अब यही सवाल को हम आगे चलते हैं या फिर यहीं पर देख लीजिए। ये क्या हो जाएगा आपका? 2 इंटू में क्या हो जाएगा? थीटा। थीटा का मान वापस कर दीजिए तो क्या हो जाएगा आपका? साइन, या सिर्फ समझिए 2 साइन इनवर्स x। यही होगा ना? अब देखिए इसका अवकलन हमको करना है x के सापेक्ष में। यहाँ पर अब हम चलते हैं यही सवाल को। ये सूत्र है, आप लोग उतार लीजिए, नोट कर लीजिए। क्या होगा आपका? ये क्या हो जाएगा? y बराबर है आपका ये y बराबर 2 साइन इनवर्स x। तब हम करते हैं dc विथ रिस्पेक्ट टू x। यही है ना? मतलब x के सापेक्ष हल करने पर तो क्या हो जाएगा? dy बटा dx बराबर क्या हो जाएगा? 2 को हम बाहर कर लिए, क्या हो जाएगा? साइन इनवर्स x बटा dx, है ना? अब देखिए साइन क्या है? ये 2 है तो 2 हम दे दिए। ये क्या है आपका? साइन इनवर्स x है तो साइन इनवर्स x का फॉर्मूला होता है 1 बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट। क्या होता है? 1 बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट। तो इसे आप लिख सकते हैं 2 बटा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। यही हो गया आपका आंसर। कोई दिक्कत नहीं। अब आगे सवाल चले हम 15 नंबर। सवाल नंबर आपसे 15 क्या कहता है? y बराबर सेक इनवर्स 1 बटा 2x स्क्वायर माइनस 1, है ना? अब देखिए यहाँ पर क्या करें? इसका भी तो डायरेक्टली भी तो कर नहीं सकते हैं। तो देखिए x बराबर हम मान लेते हैं, क्या मान लेते हैं? cos। क्या मान लेंगे? cos। देखिए अगर हम cos मान लेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। अगर हम x के स्थान पे मान लेंगे cos थीटा तब होगा ना? तो ये जो है ना वो हो जाएगा आपका cos 2 थीटा का सूत्र होता है। देखिए cos
टू थीटा के लिए सूत्र होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, है ना। अगर हम यहाँ पे ले लेते हैं तो तब ये क्या हो जाएगा आपका cos 2 थीटा हो जाएगा, यहाँ पे ये ऊपर चला जाएगा, क्या होगा सेक होगा, सेक इनवर्स सेक खत्म हो जाएगा, तो आपका आंसर निकालना संभव हो जाएगा। तो देखिए ये क्या हम लिख सकते हैं, हल में लेट मान लिए हैं कि x बराबर क्या होता है, x बराबर होता नहीं, हम x बराबर मान लेते हैं cos थीटा, तो इसलिए थीटा बराबर आपका क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा cos इनवर्स x, क्या होगा cos इनवर्स x। अब यही सब यहाँ पर मान को रख दीजिए आप, क्या होगा y बराबर सेक इनवर्स 1 वर्टा में हो जाएगा 2x स्क्वायर, x का मान क्या है cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं। देखिए 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 के लिए क्या होता है सूत्र, यहाँ पर cos पे लिख सकते हैं सेक इनवर्स, क्या लिख सकते हैं 1 बटा cos 2 थीटा, है ना। अब ये 1 बटा cos 2 थीटा के लिए आप लिख सकते हैं सेक इनवर्स सेक थीटा, क्या लिख सकते हैं सेक थीटा, थीटा का स्थान यहाँ पे क्या है आपका 2 थीटा। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं, ये 10th क्लास का फॉर्मूला लग रहा है बाबू, यहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब ये टेन इनवर्स टेन क्या हो जाएगा खत्म, क्योंकि फॉर्मूला ही होता है बाबू सेक इनवर्स सेक थीटा बराबर होता है थीटा, समझ में आ गया, थीटा ही होता है। तो चलिए अब हम चलते हैं, ये इसलिए y का मान क्या हो जाएगा आपका सिर्फ 2 थीटा होगा ना। अब इसी आगे हम चलते हैं, तो y का मान क्या हो गया आपका 2, थीटा का मान वापस कर दीजिए, क्या हो जाएगा यहाँ पे आपका cos इनवर्स x, यही होगा ना। अब हमको करना है DC विथ रिस्पेक्ट टू x, मतलब x के सापेक्ष हल करने पर, तो ये क्या हो गया आपका dy बटा dx बराबर 2 है, 2 को बाहर ले लिए पहले ही और चर संख्या को, ये क्या हो जाएगा cos इनवर्स x बटा क्या हो जाएगा आपका dx। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं, 2 है तो 2 दे दिए। cos इनवर्स x का फॉर्मूला होता है बाबू -1 बटा 1 माइनस x स्क्वायर अंडर रूट, यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं। ये क्या हो जाएगा आपका -2 बटा 1 माइनस x स्क्वायर, ये हो गया आपका आंसर, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो इतना ही रहने देते हैं, तब तक के लिए जय हिंद। फिर हम अगले वीडियो में मिलते हैं आपसे। आपको कोई प्रॉब्लम है तो हमारे वीडियो को रोक करके देख सकते हैं अच्छी तरह, सिर्फ आप हमारे साथ बने रहिए, हम आपको कर्म बाय कर्म करके अच्छी तरह से पढ़ाएंगे, है ना। कोई प्रॉब्लम होने के लिए नहीं देंगे, पूरा गणित की हम बात कर रहे हैं आपसे। चलिए।